नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको जीव विज्ञान क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट दो नंबर वाले करा रहा हूँ स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको दो नंबर वाले जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करा दिए थे स्टूडेंट। मैं टोटल के टोटल क्वेश्चन स्टूडेंट दो नंबर के जो आते हैं 2 मार्क्स के स्टूडेंट, मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। आज स्टूडेंट मैं 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और 8 क्वेश्चन स्टूडेंट मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो आज की स्टूडेंट लगा करके आज अच्छा है, और पिछले के 8 टोटल स्टूडेंट हमारे पास 14 क्वेश्चन हो जाएंगे और बाकी बचेंगे स्टूडेंट 6 क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट। जो 20 क्वेश्चन में ऐसे कराऊंगा स्टूडेंट जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो स्टूडेंट आप 20 नंबर को जो क्वेश्चन है आप अच्छी तरह से उनको याद कर लेंगे स्टूडेंट, तो आपके कम से कम 10 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम बिना देरी किए, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन है। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? प्रतिजैविक क्या है? क्या कह रहा है स्टूडेंट? प्रतिजैविक क्या है, इनका उपयोग लिखिए। ठीक है, प्रतिजैविकों के उपयोग लिखना है स्टूडेंट। और क्या है, कह रहा है कि प्रतिजैविक है क्या। हम इसे समझते हैं कि प्रतिजैविक क्या है स्टूडेंट। ठीक है, प्रतिजैविक जिसे हम अंग्रेजी में एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, आप जानते भी होंगे एंटीबायोटिक ज़्यादा अंग्रेजी में नाम जानते हैं आप हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक, अंग्रेजी में कहते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हम जानते हैं प्रतिजैविक है क्या। तो देखिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों, जो स्टूडेंट सूक्ष्म जीव होते हैं, आप देखते भी होंगे सूक्ष्म जीव, जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो माइक्रो यानी मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ। क्या कह रहा है स्टूडेंट? जो विभिन्न प्रकार के जो स्टूडेंट अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं स्टूडेंट? रोकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक कहलाते हैं। क्या है स्टूडेंट? सिंपली परिभाषा है, आपको क्या लिखना है? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या कर दे स्टूडेंट? रोक दे, यानी ग्रोथ को क्या कर दे? रोक दे। किसके? दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या कर दे? रोक दे, प्रतिजैविक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी परिभाषा हो गई, हम जानते हैं प्रतिजैविक है क्या। इसके बाद आप देखिए स्टूडेंट, हमें एक प्रतिजैविक का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, जैसे हमारे पास है पेनिसिलिन। ये क्या स्टूडेंट? पेनिसिलिन। ये एक बहुत ही अच्छा प्रतिजैविक होता है। ये बहुत पूछा जाता है कि प्रतिजैविक यानी कि मतलब पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है। ये बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट कि पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन एक क्या है? प्रतिजैविक है। आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद और भी होते हैं हमारे पास, मैंने आप यहाँ पर एक ही लिख रखा है। तो देखिए स्टूडेंट, हम प्रतिजैविकों के उपयोग के बारे में जानेंगे कि प्रतिजैविकों का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, देखिए प्रतिजैविकों का उपयोग विभिन्न रोगों, इनका जो उपयोग स्टूडेंट रोगों मुख्यतः जीवाणु जनित के उपचार में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है स्टूडेंट? मुख्यतः जीवाणु जनित के उपचार में किया जाता है। ठीक है, ये औषधियाँ अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन कर उनको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। कौन? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का क्या कर देते हैं? उनका संदमन कर कोई उनको क्या कर देते हैं? उनको नष्ट कर देते हैं। कौन? हमारे प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं सूक्ष्म जीवों को। ठीक है स्टूडेंट, यही हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे पास है क्या, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसके बाद इसका एक उपयोग भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है स्टूडेंट? तो प्रतिजैविकों का उपयोग विभिन्न रोगों मुख्यतया जीवाणु जनित के उपचार में किया जाता है। मुख्यतः कहाँ किया जाता है? जीवाणु जनित के उपचार में किया जाता है। और ये औषधियाँ अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का क्या कर देते हैं? संदमन कर उनको नष्ट कर देती हैं। कौन? प्रतिजैविक। ठीक है स्टूडेंट, हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि बायोगैस क्या है। क्या कह रहा है? बायोगैस, जिसे हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, आप याद रखेंगे बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या है स्टूडेंट कि नाम चेंज कर देता है, बायोगैस की जगह गोबर गैस लिख देगा, तो आप ध्यान रखेंगे बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कह रहा है कि बायोगैस क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। क्या कहा स्टूडेंट? ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। ठीक है स्टूडेंट, हम जान लेते हैं बायोगैस है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रिय स्टूडेंट, कह रहा है कि बायोगैस मीथेन की प्रचुरता वाली ईंधन गैस है। आपने सुना भी होगा स्टूडेंट, केमिस्ट्री में मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। तो बायोगैस मीथेन की प्रचुरता वाली ईंधन गैस है। कौन? बायोगैस।
ये गैस जैव भार के बायोमास के अवायवीय विखंडन या किण्वन, जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन से उत्पन्न होती है। कौन? बायोगैस। बायोगैस क्या स्टूडेंट? बायोगैस मीथेन की प्रचुरता वाली ईंधन गैस है। कौन? बायोगैस। ये गैस जैव भार बायोमास के अवायवीय विखंडन या किण्वन से उत्पन्न होती है। कौन? बायोगैस। विखंडन या किससे? किण्वन से उत्पन्न होती है। आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट कि बायोगैस में मुख्यतः स्टूडेंट 50 से 70% मीथेन होती है। किसमें स्टूडेंट? बायोगैस में। जो गोबर गैस होती है 50 से 70% मीथेन और स्टूडेंट 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं CO2, और स्टूडेंट 1% H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। कितने? 1% H2S इसे होती है स्टूडेंट। तथा सूक्ष्म मात्रा में, कुछ मात्रा में स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती हैं। कब? सूक्ष्म मात्रा में स्टूडेंट। कुछ मात्रा में कौन? हमारे पास ये गैसें भी पाई जाती हैं गोबर गैस में। आप स्टूडेंट याद रखेंगे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है मुख्य रूप से? तो स्टूडेंट मीथेन। आप याद रखेंगे गोबर गैस में मुख्य रूप से सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। स्टूडेंट आप याद रखेंगे कौन है ये? मीथेन गैस। इसके उपयोग के बारे में हम जानेंगे स्टूडेंट, बायोगैस के उपयोग के बारे में कि बायोगैस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए फिर स्टूडेंट, बायोगैस का उपयोग कहाँ किया जाता है। नंबर 1 है बायोगैस के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट का उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। आप देखते होंगे स्टूडेंट कि जो गोबर गैस है, जो बायोगैस है, उसका जो उपयोग खाद बनाते हैं। खाद बनाकर का आप खाद कहाँ यूज करते हैं? खेतों में यूज करते हैं स्टूडेंट। आपने देखा भी होगा कि बायोगैस के निर्माण के बाद बचे जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं स्टूडेंट, अपशिष्ट का उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट उपयोग जानेंगे। दूसरा नंबर है कि इस गैस का उपयोग प्रकाश तथा खाना बनाने में भी किया जाता है। किसका? बायोगैस का। आपने स्टूडेंट घरों में बनाया भी होगा बायोगैस। जब स्टूडेंट प्रकाश नहीं होता तो हम पहले बनाया भी करते थे। कौन? बायोगैस। स्टूडेंट बायोगैस के द्वारा ही हम जो प्रकाश उत्पन्न किया करते थे। ठीक है ना। अब बायोगैस अर्थात खाना बनाने में भी किया जाता है। किसका उपयोग स्टूडेंट? बायोगैस का उपयोग किया जाता है। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो ताज़ा गोबर होता है उस ताजे गोबर में क्या होता है स्टूडेंट, कम से कम जो होता है स्टूडेंट 55 से 65% के आसपास जो होती है वो मीथेन गैस होती है। किसमें? ताजे गोबर में 55 से 65% के आसपास। जो स्टूडेंट बासा गोबर होता है उसमें कम से कम स्टूडेंट 45 से 50% के आसपास मीथेन गैस होती है स्टूडेंट। इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? 50 से 70% स्टूडेंट। ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। ठीक है प्रिय स्टूडेंट। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टाइफाइड रोग पर टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है? टाइफाइड रोग पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, यही कह रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। पूछा जाता है स्टूडेंट जो टाइफाइड रोग है किस जीवाणु के द्वारा होता है। या 1 नंबर पूछा जाएगा जो टाइफाइड है ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा कि वायरस के द्वारा कि कवक के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है स्टूडेंट 1 नंबर में। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, जो टाइफाइड है, टाइफाइड वो किसके द्वारा होता है? एक जीवाणु के द्वारा होता है। कौन स्टूडेंट? टाइफाइड रोग। ठीक है। तो टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये पूछा जाता है स्टूडेंट किस जीवाणु के द्वारा? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखेंगे। यह रोग प्रायः 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। कौन सा रोग स्टूडेंट? टाइफाइड रोग। कितने उम्र में? 1 वर्ष से 15 वर्ष, 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। ठीक है। इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के कारण होता है। जिसमें घरेलू मक्खी होती है जो जिसे आप माछी बोलते हैं, तो इस रोग का कारण कहाँ से होता है स्टूडेंट? इस रोग का संचरण जो होता है घरेलू मक्खी के कारण होता है। ठीक है, के कारण होता है। इसके बाद जानेंगे हम कि टाइफाइड रोग के निम्न लक्षण हैं। क्या स्टूडेंट? जो टाइफाइड रोग है इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके निम्न लक्षण हैं। लक्षण नंबर 1 है स्टूडेंट कि मस्तिष्क पीड़ा। क्या होता है स्टूडेंट? जब टाइफाइड रोग होता है तो क्या होता है? मस्तिष्क में पीड़ा होती है, मस्तिष्क पीड़ा तथा टाइफाइड ज्वर जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। कौन? टाइफाइड रोग। संक्रमण इन्फेक्शन यानी मतलब संक्रमण के प्रथम सप्ताह के प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर में वृद्धि होती जाती है।
इस रोग की रोकथाम निम्न प्रकार से होती है। किसकी स्टूडेंट? टाइफाइड की। नंबर 1 स्टूडेंट, रोकथाम के लिए प्रभावशाली मल त्याग विसर्जन व्यवस्था तथा स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तभी क्या होगा? टाइफाइड रोग नहीं होगा। इसके यही उपचार है नंबर 1 रोकथाम के लिए। और दूसरा नंबर स्टूडेंट, जल को उबालकर पीना चाहिए। अगर आप जल को उबालकर पीते हैं स्टूडेंट तो आपके अंदर ये रोग नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है। क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, कि ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या, यही कह रहा है ना। इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है स्टूडेंट ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है स्टूडेंट कि ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी से तात्पर्य पादपों में जैविक तकनीकों के अनुप्रयोग से है। क्या है स्टूडेंट? कि ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी से तात्पर्य पादपों में जैविक तकनीकों के अनुप्रयोग से है। इसका उद्देश्य पादपों के पोषणिक स्तर में गुणात्मक व मात्रात्मक वृद्धि से है। इसके द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पादपों का निर्माण कर मानव तथा पशुओं की सभी प्रकार की खाद्य, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। किसके द्वारा स्टूडेंट? ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। इसके विशिष्ट उदाहरण निम्न है। किसके? जैव प्रौद्योगिकी, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण स्टूडेंट निम्न है। नंबर 1 है स्टूडेंट उदाहरण गोल्डन राइस। क्या स्टूडेंट? गोल्डन राइस। इसमें गोल्डन राइस में जो होता है स्टूडेंट विटामिन ए जो होती है वो भरपूर मात्रा में होती है। किसमें? गोल्डन राइस में। यह विटामिन ए से भरपूर होता है कौन? गोल्डन राइस जो होता है, चावल जो होता है स्टूडेंट, क्या होता है? यह विटामिन ए से क्या होता है? भरपूर होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए पाई जाती है। किसमें? गोल्डन राइस में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, पूछा जाता है कि जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए, ये बहुत भरपूर मात्रा में पाई जाती है गोल्डन राइस में। इसके बाद स्टूडेंट फ्लेवर सेवर, इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि दीर्घ काल तक खराब न होने वाला व अधिक सुस्वाद वाला टमाटर। यही स्टूडेंट इनके उदाहरण है। 2 उदाहरण दिए थे स्टूडेंट हमने। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 5वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्या कह रहा है? परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हम जान लेते हैं परजीविता है क्या। तो देखिए परजीविता 2 जीवों के मध्य पाया जाने वाला ऋणात्मक अंतर संबंध है। क्या स्टूडेंट? परजीविता। जो परजीविता दो जीवों होते हैं स्टूडेंट, जो 2 जीव हैं उन 2 जीवों के मध्य जो है उनके बीच पाया जाने वाला ऋणात्मक अंतर संबंध है। यहाँ परजीवी जो होता है स्टूडेंट सदैव पोषद से क्या होता है? छोटा होता है। आप जानते हैं स्टूडेंट, आपके जो शरीर होता है, आपके शरीर में एस्कैरिस पाया जाता है स्टूडेंट। क्या पाया जाता है? एस्कैरिस पाया जाता है आपके हाथों में। जो एस्कैरिस होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? आपसे छोटा होता है। आप क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो वही है स्टूडेंट जो परजीवी होता है, परजीवी सदैव किससे छोटा होता है? पोषद से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तथा इससे निरंतर धीरे धीरे क्या करता रहता है? पोषण प्राप्त करता रहता है। कौन स्टूडेंट? जो परजीवी होता है। आपके पेट के अंदर क्या पाया जाता है स्टूडेंट? हाथों में एस्कैरिस पाया जाता है। एस्कैरिस क्या करता है स्टूडेंट? एस्कैरिस जो है आपसे ही भोजन तो प्राप्त करता है ना, तो आपसे धीरे धीरे क्या करता है? पोषण प्राप्त करता रहता है, जिस कारण पोषण रोग ग्रसित या कमजोर हो सकता है स्टूडेंट। आप जानते हैं कि एस्कैरिस जो होता है स्टूडेंट आपका खून भी चूस सकता है। तो आप स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? आप बीमार भी पड़ सकते हैं, रोग से ग्रसित भी हो सकते हैं और कमजोर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों में ही वो पाया जाता है एस्कैरिस। ठीक है, क्या हो सकता है? कमजोर हो सकता है। यहाँ केवल परजीवी को क्या होता है? लाभ होता है। केवल इसमें एस्कैरिस को लाभ होता है, आपको क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि एस्कैरिस आपका खून चूस रहा है। तो क्या होगा स्टूडेंट? आपको लाभ तो होगा नहीं, आपको हानि होगी, क्योंकि एस्कैरिस क्या होता है? आपके अंदर पाया जाता है। तो एस्कैरिस को क्या होगा? लाभ होगा। तो परजीवी को लाभ होता है। ठीक है, जबकि पोषक को क्या होगा स्टूडेंट? हानि होगी, यानी मतलब आपको क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, यह पूर्ण या आंशिक परजीवी हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट? यह पूर्ण या आंशिक परजीवी
हो सकता है, या अंतः या बाह्य परजीवी हो सकता है, या अंतः भी हो सकता है स्टूडेंट और बाह्य परजीवी भी हो सकता है। हम जानते हैं उदाहरण के द्वारा। तो उदाहरण है स्टूडेंट, उदाहरण में जान लेंगे हम। तो देखिए देखिए स्टूडेंट, उदाहरण में हम जान लेंगे परजीवी पादप। परजीवी पादप, जैसे हमारे पास परजीवी पादप है चंदन। क्या स्टूडेंट? चंदन। आप जानते हैं चंदन की लकड़ी, रेफ्लेसिया, अमरबेल आदि, ये क्या स्टूडेंट? परजीवी पादप होते हैं। ये अमरबेल आपने देखा भी होगा, ये एक दूसरे पेड़ के में लपटा होता है। कौन? अमरबेल। ठीक है स्टूडेंट, और चंदन भी। इसके बाद हम जानते हैं परजीवी जंतु। ये परजीवी जंतु कौन होते हैं? जैसे हमारे पास जोंक, जोंक आपने देखा भी हो, तालाब नदियों में होता है जोंक। और एस्कैरिस, ये आपके पेट के अंदर होता है, हाथ में। और ईल मछली आदि और भी हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि सहजीवन पर टिप्पणी कीजिए, लिखिए। क्या कह रहा है? सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हर बार पूछे जाते हैं। क्या है सहजीवन का? हम जान लेते हैं। इस पारस्परिक संबंध में दोनों जीवों को परस्पर क्या होगा? लाभ होगा स्टूडेंट। उसमें एक को हानि हो रही थी और एक को लाभ हो रहा था, मगर सहजीवन में क्या है स्टूडेंट? परस्पर दोनों जीवों को परस्पर क्या होता है स्टूडेंट? लाभ होता है। इसमें दोनों को ही लाभ होता है, मगर उसमें दोनों को लाभ नहीं होता, एक को लाभ एक को हानि हो रही थी। किसमें? परजीविता पर। ठीक है, मगर सहजीवन में क्या है? दोनों साथ साथ अच्छी तरह से जीवन बिता रहे हैं। सह का मतलब साथ साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दोनों को लाभ होगा। ठीक है, और दोनों परस्पर क्या होता है? लाभ होता है। यह सहजीवी संबंध कहलाता है। क्या होता है स्टूडेंट? यह सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम उदाहरण में जानेंगे स्टूडेंट, उदाहरण के द्वारा। तो देखिए उदाहरण के द्वारा क्या है कि मटर कुल के पादपों की जड़ों में राइजोमियम जीवाणु की उपस्थिति। जो स्टूडेंट क्या होता है, जो मटर कुल के पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं स्टूडेंट मटर कुल के, तो उसमें क्या होता है? उनकी जड़ों में जो है राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु की क्या होती है? उपस्थिति होती है स्टूडेंट। ठीक है, वह राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही स्टूडेंट सहजीवन का संबंध होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर है हमारे पास लाइकेन में कवक। आपने देखा भी होगा, कवक आपकी रोटियों में भी होता है, ब्रेड में भी होता है। तो लाइकेन में कवक तथा शैवाल, शैवाल का सहचर्य संबंध, जहाँ शैवाल कवक को भोजन उपलब्ध करवाता है। क्या होता है स्टूडेंट? जो शैवाल होता है, शैवाल क्या करता है स्टूडेंट? शैवाल कवक को भोजन उपलब्ध करवाता है। कौन? शैवाल कवक को भोजन उपलब्ध करवाता है। तथा बदले में क्या होगा स्टूडेंट? बदले में कवक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करता है। कौन? शैवाल। तो इसमें दोनों को क्या है? लाभ हो रहा है कि नहीं? और दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं? ये भूमिका निभा रहे हैं ना, अच्छी तरह से दोस्ती। तो वही है स्टूडेंट कि सहजीवन में दोनों क्या होता है? लाभ होता है, इसमें हानि नहीं होती। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक को लाभ एक को हानि हो रही थी। किसमें? परजीविता में स्टूडेंट। तो प्रिय स्टूडेंट, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो हमारे कृपया क्या करना है स्टूडेंट, हमारे वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।